सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम् नम्योणवर्धमानं कर्णयणिहं देवराय परिपूज्यं पयडीणसत्तठाणम् ओघे भंगे समं वोच्छम्। परमांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकार हैं, उसमें से तीसरा अधिकार यहाँ प्रारंभ किया था। इसका नाम है सत्व स्थान भंग अधिकार। इसमें सत्व के स्थान और उन सत्वों के भंग कहे गए हैं। सत्व स्थान यानी क्या है? सत्व स्थान यानी जो प्रकृतियों का सत्व होता है। कौन कौन सी प्रकृतियों के कौन सी संख्या वाली प्रकृतियों के सत्व पाए जाते हैं? 146 का सत्व पाया जाता है, 142 का पाया जाता है। तो वो क्या है? सत्व स्थान। जैसे पहला गुण स्थान था तो अपने सत्व प्ररूपणा पड़ी। तो पहले गुण स्थान में क्या कहा था? कितनी प्रकृतियां सत्व योग्य है? पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां सत्व योग्य हैं? 148। तो उससे लेकिन ये नहीं क्लियर हुआ कि एक व्यक्ति को कितनी होगी, क्योंकि कोई ये सोच सकता है भैया मेरे तो बहुत कर्म पड़े हैं मेरे पास। कितने कर्म है मेरे पास? सत्ता में 148 कर्म हैं। 148 कर्म हो सकते हैं किसी भी जीव को एक बार में? क्यों नहीं हो सकते हैं? सत्व स्थान नहीं है 148 का। 148 प्रकृति कोई सत्व स्थान संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है। अलग अलग जीवों की अपेक्षा से 148 कहे थे, लेकिन एक जीव की तरफ से देखोगे तो अधिकतम यदि प्रकृतियां हो तो कितनी हो सकती है? 146, 146। दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग यू। 146 प्रकृतियों का सत्व हो सकता है, ठीक है ना, मिथ्यादर्शी गुण स्थान में। आगे आगे भी आप देखते जाओगे 148 तो किसी गुण स्थान में संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 आयु तो आपको कम से कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 4 आयु का एक साथ एक काल में एक जीव को सत्व संभव नहीं है। इसलिए जो सत्व प्ररूपणा है उसमें और सत्व स्थान भंग अधिकार है, इसमें काफी अंतर है। वहां पर एक सामान्य प्ररूपणा करी थी, कैसे कैसे सत्व की विच्छित्ति होती है, सत्व का नाश होता है, कितनी अधिकतम सत्व प्रकृतियां नाना जीवों में हो सकती है। अब ये एक जीव को लेकर के बता रहे हैं, एक जीव में एक गुण स्थान में कौन कौन से सत्व के ऑप्शंस हैं, उनको बोलेंगे सत्व स्थान। फिर भंग क्या चीज बताई थी? भंग यानी क्या होता है? भंग यानी क्या होता है? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन यानी वह प्रकृतियां कितने प्रकार से पाई जा सकती है। ठीक है, आपकी थाली में भोजन आया, दाल रोटी सब्जी मीठा, तो ये 4 चीजें आई, तो थाली का सामान कितना है? 4 स्थान वाला। 4 सामान है ना, 4 स्थान वाला। अब कैसे तरीकों से खाओगे आप? बासी रोटी, दाल से रोटी। अच्छा, दाल से रोटी, दाल से सब्जी, सब्जी से रोटी, मीठे से नमकीन, क्या क्या करके मिक्स करके खा सकते हो। तो अलग क्या है उसके? भंग हैं। तो ऐसे ऑप्शंस, चीजें उतनी ही हैं, लेकिन उनको करने के तरीके कितने हैं आप अलग अलग जगह लगा सकते हो। कितने लोग आएंगे? 50 लोग आएंगे। 50 लोगों के आने का एक स्थान हुआ, 50 प्राकृतिक सभा, 50 व्यक्तिक सभा। और उस 50 में कौन कहाँ कैसे बैठेगा, खड़ा रहेगा,
उसकी क्या हो सकते हैं, भंग हो सकते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ सिटिंग, राइट। सिमिलरली जो प्रकृतियां हैं 146, 45 एटसेट्रा, तो उनमें कैसे कैसे वो ऑप्शंस हो सकते हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं, उसको बोलते हैं भंग, सत्व स्थान के भंग। आगे जाकर के उन्होंने नाम कर्म, मोहनी कर्म के बंध स्थान के भंग, उदय स्थान के भंग, ये सब करके दिखाए हैं। पांचवा अधिकार आएगा, उसका नाम है स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। वो अभी नहीं आएगा, वो अगली बार आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ये है ना, उससे ही बढ़ करके वो है। आगे आगे आप जाओगे तो आपको इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी वाले समझ गए होंगे। चक्रवृद्धि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ये जो रस है वो बढ़ता जाता है। अनंत गुणी विशुद्धि, अनंत गुणी विशुद्धि जैसे बढ़ती जाती है, वैसे शास्त्र अध्ययन में विशुद्धि, आनंद, रस, इंटरेस्ट, समझ, श्रद्धान, वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अपन ने मिथ्यात्व गुणस्थान के कल भंगों की संख्या देखना प्रारंभ की थी। उसमें कितने स्थान बताए थे, सत्व स्थान। कुल मिलाकर के सत्व स्थान मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने हैं, कितने हैं, 18। 18 कैसे हुए थे, प्रकृतियां घटाते जा रहे थे। 148 में से 2 घटाई तो पहला बनाया था। ये सब कर चुके अपन, बद्ध आयुष्क के और अबद्ध आयुष्क के, ऐसे 2 अपेक्षा उसे बताते हैं। जिसने आयु बांध ली है और जिसने आयु नहीं बांधी है। नहीं आयु बांधी होगी तो उसमें बद्धायुष्क में क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो ऐसे करते करते अपन ने कौन कौन से पढ़े थे, 2 प्रकृतियां घटाई तो 2 आयु घटी थी। फिर सेकंड नंबर पर सत्व स्थान में 1 प्रकृति और कम करी थी 2 आयु के साथ में। कौन सी कम करी थी, तीर्थंकर प्रकृति। फिर 4 प्रकृति हो गई थी, 6 प्रकृतियां है ना, तो 6 प्रकृतियों में कौन कौन सी आई, 2 आयु, 2 आयु और 2 आयु और 4 कौन सी, आहारक की 4। आहारक की 4 कौन सी होती है, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, ये 4। ऐसे करके 4 और 2 आयु 6 कम करी। फिर आगे कम कितने हैं, 7। 7 में कम करे तो कौन से आ गए 7 में, ये यहाँ पर लिखा है जो 1 प्रकृति कौन सी बढ़ गई, घटाने के लिए 1 प्रकृति कौन सी बढ़ गई, तीर्थंकर। इसको शेयर नहीं किया है, 1 सेकेंड, रुकावट के लिए खेद है। हाँ, आगे आगे क्या है, 8 प्रकृतियां माइनस करी थी। 8 प्रकृतियां कौन सी माइनस करी है, 2 आयु, 4 आहारक, 1 तीर्थंकर और सम्यक्त प्रकृति। सम्यक्त प्रकृति भी माइनस करी, ऐसा करके 8 हो गए। फिर है 9 प्रकृतियां माइनस करी। 9 प्रकृतियां माइनस करी तो कौन सी और माइनस कर दी इसमें, मिश्र प्रकृति। मिश्र प्रकृति चली गई। ये जीव हो गया अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा, जैसे सब जीव होते हैं लगभग वैसे करके ये संसारी जीव हो गया। 139 का सत्व स्थान आ गया। फिर आगे बढ़ करके माइनस किए थे 11। 11 क्यों माइनस कर दिए, 9 तो पुरानी प्रकृतियां और 2 कौन सी माइनस करी, देवगति, देव गत्यानुपूर्वी। क्यों माइनस कर दी, उद्वेलना हो गई, उनका सत्व का अभाव हो गया। पहले सत्ता थी, अब सत्ता नहीं रह गई। कोई ऐसे भी जीव है जिनको सत्ता रहती नहीं है कभी भी, कौन है वो जीव, अभी आगे जाकर के देखते हैं अपन, क्योंकि वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन ऐसे जीव होते हैं बहुत सारे। तो ऐसे करके 137 यहाँ तक आई थिंक अपन कल पहुंच गए थे, है ना। तो ये ऊपर के भंग 1 आयु माइनस करके हमने किए थे। 137 के बद्धायुष्क तक पहुंचे थे। अब इसके बाद में करना है हमें 136, जिसमें आयु का बंध नहीं हुआ है। बिना आयु बांधे हुए 136 प्रकृतियों का सत्व होता है। वो कैसे होता है वो अपने को देखना है। ये इंटरेस्टिंग वाला है, इसके लिए गाथा लिखी आचार्य देव ने अलग से, तो अपन पढ़ते हैं। यहाँ तक प्रश्न है किसी को, ये अपन ने कल कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे की गाथा है देवदुगे 368 और 369, ये 2 गाथाएं हैं। उवेले दे देवदुगे
विधेय पदे चारि भंगया एवं सपदे पढ़मो विधियो सोचे वनरेसु पन्ने वे गौव अठरहि दे पंचेन्द्रिय तेरयजादि सुबवन्ने सुरछबंधे तदियो नरेसु तबंधने तुरियो। अब इस गाथा में चारों भंग बताए हैं। ये कहना चाहते हैं 136 में जो भंग हैं सत्व स्थान के वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो शब्द दिया है पढ़मो यानी पहला दे दिया, विद्मो द्वितीय दे दिया, फिर लास्ट की लाइन में दिया है तदियो वो तृतीय हो गया, और तुरियो वो चौथा हो गया, तुर्य यानी चतुर्थ। ऐसा करके 4 भंग होते हैं। अब गाथा का अर्थ समझे उसके पहले अपन मीनिंग समझ लेते हैं, फिर वापस आएंगे तो इजी पड़ेगा। क्या करना है? 136 का सत्व स्थान आयु के बंध के बिना बनाना है। तो बनाने के लिए क्या है आपके पास? प्रकृति होनी चाहिए। 136 आयु नहीं बांधी है तो क्या क्या करना है? देव द्विक की उद्वेलना कर दी। दो सिंपल भंग है। देव द्विक की जिसने उद्वेलना कर दी, ऐसा कौन है? तिर्यंच। देव द्विक की उद्वेलना कौन करता है? एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय। तो कोई मनुष्य था, तिर्यंच था, मरण करके क्या बन गया? एकेंद्रिय विकलेंद्रिय। उसके पास सम्यक्त प्रकृति भी नहीं है, मिश्र प्रकृति भी नहीं है, तो वह सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव था। तो जब वो गया तो कितने का सत्व लेकर के गया? अरे सामान्य जीव था, समझो कोई वर्तमान का मनुष्य है, मरण करके तिर्यंच एकेंद्री में जन्म ले लिया। कितनी प्रकृतियों का सत्व होगा उसके उस समय? 139 का। 139 का होगा ना, क्योंकि ना उसके पास तीर्थंकर है, ना दो आयु बांधी है, ना आहारक चतुष्क है, सम्यक्त भी नहीं है, मिश्र भी नहीं है, ये सब प्रकृतियां नहीं है। तो कितना हो गया सत्व? 139। आयु भी नहीं बांधी है तो कितने हो गए? 138। ठीक है, कोई यहाँ से मरण करके अभी तिर्यंच ही बना है एकेंद्री में, उसके पास है सत्व बिना आयु बांधे हुए 138। अब 138 के बाद में उसने कई बार एकेंद्री पर्याय में बार बार जन्म लिया, तो 138 139 आयु बांध ली, तो 139 तिर्यंची आयु बांधी बार बार, तो 138 138 138 चलते 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 पल्ले का असंख्या तो भाग बीता, और वो जीव क्या बना रहा? बार बार एकेंद्रीय या विकलत रहे, एकेंद्रीय विकलत रहे, एकेंद्रीय एकेंद्रीय एकेंद्रीय, ऐसे करते करते वो जो देव द्विक थी वो क्या हो गई? उद्वेलित हो गई। अब वह बन गया देव गति रहित। तो जब आयु बांध रखी अगले भव की मनुष्य आयु, तो उसके पास सत्व था 137 का, जो कल पढ़ के आए थे। अब उसने आयु नहीं बांधी है और देव गति द्विग भी उसके पास नहीं है, तो कितना सत्व हो गया? 136। तो 136 हो गया ना। आयु नहीं बांधी है, अगले भव की आयु नहीं बांधी है, और आयु बांध लेंगे तो अपन आगे पहुंच जाएंगे। ये आयु नहीं बांधी ना इसने, अब बद्धायुष को पढ़ रहे ना अपन, तो आयु नहीं बांधी उसने, तो नहीं बांधी है, तो उसके पास 136 प्रकृतियों का सत्व है। कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं है उसके पास? कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं है? 3 आयु नहीं है। कौन सी 3 आयु नहीं है? मनुष्य आयु, देवायु, नरक आयु। 3 आयु। 3 आयु के अलावा 4 आहारक चतुष्क, 4 3 7, उसके अलावा तीर्थंकर, कितने हो गए? 8। फिर है मिश्र, सम्यक्त और मिश्र, कितने हो गए? 10। देवगति गत्यानुपूर्वी 12। 148 में से 12 गए तो 136 का सत्व आया। आयु है कि नहीं उसके पास? अभी कोई सी आयु है कि नहीं है? कौन सी आयु है? तिर्यंच आयु है। राकेश जी मना क्यों कर रहे हो आप? तिर्यंच आयु। आयु के बिना संसारी जीव को कैसे रखोगे? आयु तो है, 3 आयु नहीं है, तो ऐसे करके वो बन गया 136 का सत्व। ठीक है, अब इसने समझ लो आयु बांधी। आयु बांधी, किसकी आयु बांधी? तिर्यंच आयु ही बांधी। तिर्यंच आयु बांधी तो कितनी प्रकृतियों का सत्व स्थान हो जाएगा 136 से? कितना रहेगा? 136 रहेगा कि 37 रहेगा?
36 ही रहेगा। क्यों 36 रहेगा? आयु तो बांध ली है, पुनरुक्त है, तिर्यंची आयु है, कोई नई प्रकृति नहीं आ गई है, प्रकृतियों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो गया है, इसलिए बद्धायुष्क भी हो गया, लेकिन वह कैसा है? तिर्यंचायु, तिर्यंचायु वाला है, इसलिए 136 ही है, तो नया भंग नहीं मिला हमें, जाने दो। लेकिन दूसरा एक सिचुएशन है कि ऐसा जीव उसने क्या करा, 136 से वो आया 137 में। कैसे आएगा? मनुष्य आयु बांधी, क्योंकि एकेंद्रीय है, विकलत्रय है, मरण करके क्या कर सकता है? मनुष्य बन सकता है, तो उसने मनुष्य आयु को बांधा। जब 136 में रहते हुए उसने मनुष्य आयु को बांधा, तो उसके पास सत्ता कितने कर्मों की हो गई? कितने कर्मों की हो गई? 137, 137। अब 137 के बाद में क्या वापिस 136 हो सकती है? 137 के बाद में क्या 136 हो सकती है? 137 के बाद में 136 हो सकती है? हो सकती है। कैसे होगी? कैसे होगी? अरे भैया, मरण करेगा वो, मरण करके क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा। जैसे ही मनुष्य बनेगा तो क्या उसके पास 37 रहेगा कि 36 रहेगा? क्या रहेगा? 36 रहेगा। क्यों 36 रहेगा? अरे तिर्यंच आयु समाप्त, तिर्यंच आयु के निषेक समाप्त, तिर्यंच आयु की सत्ता समाप्त। किसकी सत्ता बची है? मनुष्य आयु की। तो वो 137 में था, अब काय में आ गया? 136 में आ गया, क्योंकि अब आयु स्विच हो गई है। अब पहले 136 मैंने आपको बताया था, और ये फिर से 136 है, तो क्या इन दोनों में अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? बढ़िया। पहले तिर्यंच आयु की सत्ता थी, अब मनुष्य आयु की सत्ता है, तो भंग कितने हो गए? एक हुए कि दो हुए? दो हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बढ़िया। अब 136 जब मनुष्य आयु के साथ में चल रहा है, चल रहा है, उस समय वह बद्धायुष्क हो सकता है कि नहीं? जब 136 की सत्ता चल रही है, उस समय वह बद्धायुष्क हो सकता है कि नहीं? हो गया। जब बद्धायुष्क हो जाएगा तब 136 होगा कि 137 होगा? 130। फिर से पूछ रहा हूं, जब 136 मनुष्य आयु है, मनुष्य गति में है, मनुष्य भव है, तब उसने आयु बांध ली। आयु बांधने पर वह, आयु बांधने पर वह 136 होगा कि 137 होगा? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं? मनुष्य आयु हो तो भैया मनुष्य ही बांध ले, तो जब मनुष्य बांध लेगा तो क्या वह देवगति नहीं आ जाएगी उसके पास? अब ये थोड़ा सा विचारणीय है, ये विचारणीय है कि दो प्रकार के मनुष्य हैं, कल थोड़ा सा समझाया था। दो प्रकार के मनुष्य हैं, लब्धि पर्याप्तक मनुष्य हैं, निवृत्ति पर्याप्तक मनुष्य हैं। किसी भी प्रकार के मनुष्य हों, लेकिन अपर्याप्तक दशा में सम्यक दृष्टियों को छोड़ करके देवगति को कोई नहीं बांधता है, देवगति बंध ही नहीं सकती है। मिथ्या दृष्टि अवस्था में, सासादन में, निवृत्ति पर्याप्तक दशा में या लब्धि पर्याप्तक दशा में देवगति गत्यानुपूर्वी, नरक गति गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता है। ठीक है, तो वह यदि मनुष्य आयु के साथ में 136 है और कोई मनुष्य ऐसा है कि लब्धि पर्याप्तक है, लब्धि पर्याप्तक के रूप में पैदा हुआ, पर्याप्त रूप लब्धि पर्याप्तक के रूप में 136 के साथ में आया है वो, है ना। अब आकर के उसका जीवन चल रहा है, जीवन चलते चलते अब वो चूंकि लब्धि पर्याप्तक है, तो उसको अगले भव के लिए आयु बांधनी है। कब बांधनी है? लब्धि अपर्याप्तक रहते हुए ही, ठीक है ना। तो उसको देवगति का सत्व तो आ ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि देवगति बांधने के लिए उसको पर्याप्तक होने की जरूरत है। तो अभी भी देवगति का बंध नहीं हुआ, और उसने आयु बांधी, तो उसी लब्धि पर्याप्तक दशा में फिर से कौन सी आयु बांधी? फिर मनुष्य आयु की बांधी, फिर मनुष्य आयु की बांधी, तो उसने आयु बद्ध हो चुका है, वो बद्धायुष्क है।
लेकिन जो आयु बांधी वो फिर से कौन सी है? मनुष्य की। तो प्रकृति बदली क्या? नहीं। तो प्रकृतियों की सत्व की संख्या कितनी रही? 136, 136। तो उस 136 में मनुष्य आयु में भी बद्धायुष्क रहते हुए उस जीव को 136 प्रकृतियों का सत्व है। जैसे तिर्यंच में किया था, तिर्यंच ने तिर्यंच आयु बांधी देवगत्यानुपूर्व की उद्वेलना के बाद, तो 136 का सत्व है। यानी 136 का सत्व बद्धायुष्क के साथ होता है, 136 का सत्व मनुष्य आयु में भी मनुष्य आयु बांध करके बद्धायुष्क के साथ हो सकता है। ऐसे ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद में 136 प्रकृति का सत्व और उसने लब्धि पर्याप्तक नहीं बना, पर्याप्तक बना, तब जाकर के उसने आयु का बंध किया। 136 वाला जो मनुष्य था वह पर्याप्त हो गया। पर्याप्त होने के बाद में मनुष्य आयु बांध ली, तो क्या उसके 136 का सत्व होगा? 137 का होगा क्या? 136 का होगा फिर से, क्योंकि आपने कहा ना आयु मनुष्य आयु बांध ली। नहीं, मनुष्य आयु बांध ली लेकिन पर्याप्त होकर के बांधी है, और इतना समय है उसके पास उस दौरान कि वह देव गति को बांध लेता है। इसलिए यदि पर्याप्त मनुष्य होकर के आयु बांधी है तो भले मनुष्य आयु बांधी हो, उसके पास देव गति का सत्व आ जाएगा, वो 136 से 138 में आ जाएगा। अन्य आयु बांधेगा कोई दूसरी तो 139 में आ जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें बताना क्या है कि देखो जीव की विचित्र दशा, क्या दशा है कि वैसे देवदिक की उद्वेलना करके आया, पता नहीं कितने दिन से वहां पर एकेंद्रीय विकलत्रय में था, मनुष्य बना, लेकिन मनुष्य बन करके क्या बन गया? लब्धि पर्याप्तक बन गया, लब्धि पर्याप्तक दशा में आ गया। लब्धि पर्याप्तक दशा में था, फिर से आयु बांधी, वो मालूम पड़ा तिरंच आयु बांधी, 136 से 137 में आया, वो 137 में आकर के त्रियंच में गया एक केंद्रीय में, फिर से क्या हो गया? 136। मतलब त्रियंच में लब्धि पर्याप्तक मनुष्य में, त्रियंच में लब्धि पर्याप्तक मनुष्य में, ऐसे घूमते हुए उसके भाव निकलते जा रहे हैं, दुख बढ़ता जा रहा है, समय संसार में घूमता हुआ चला जा रहा है। यानी जीवों की दशाएं जो हैं वो कैसी कैसी अजीब सी हैं, वो दिखाई देता है। समझ में आया? ठीक है, अब बोलो प्रश्न क्या है? भैया तो ये 136 वाला भंग फिर बद्धायुष्क वाले में क्यों नहीं लिया? 136 वाला भंग कौन से बद्धायुष्क में? नहीं मतलब जो बद्धायुष्क वाले अपन क्रमशः ले रहे हैं, तो मनुष्य को मनुष्य की आयु सहित, तो वो पुनरुक्त भंग है ना, तो उसको बद्धायुष्क में नहीं ले रहे, उसको इधर ही लेंगे हम, 136 में लेके चल रहे हैं। तो मनुष्य ने मनुष्य का भंग बांधा तो हम उसको पुनरुक्त बोलते हैं अबद्धायुष्क के साथ में। तिर्यंच ने तिर्यंच बांधी तो उसको अबद्धायुष्क की तिर्यंच आयु के साथ के रूप में लेते हैं, तो उसको बद्धायुष्क में नहीं, वो पुनरुक्त है, प्रकृतियां पुनरुक्त है। आपको अलग से गिनना हो आप गिन लो। ठीक है। और अगर वो अन्य भव की बांधे तब उसे बद्धायुष्क वाले में गिनेंगे? हाँ, अन्य आयु बांधता है, हाँ, बद्यमान आयु अन्य होती तो है, तब वो बद्धायुष्क, बद्धायुष्क में, क्योंकि वो पुनरुक्त नहीं है, अपुनरुक्त है। यद्यपि वो विस्तार करके आप लिखोगे और समझोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब हम ये देखेंगे कौन कौन सी आयु विद्यमान हो सकती कहाँ कहाँ किस किस अवस्था में, तो उसको फैलाने पर और विशेषता बनती है। लेकिन ये संक्षेप में बोला है, आप विस्तार कर सकते हो। दूं आपको होमवर्क दूं आपको मैं? एक बहन जी बोली भैया इतना होमवर्क है तो आप तो है ना हमारा जो भोजन खान पान वगैरह है यहीं रख दो, तो आप जो बोलोगे सब हम दिन भर वही करते रहेंगे। तो वो भी कर सकते हैं, फिर आपसे तो अपन दिन रात वही करेंगे। ठीक है, तो अगली बार से अपन एक काम करते हैं, यहीं पे व्यवस्था कर लेते हैं। भाई खुले हॉल में रहना पड़े तो कंप्लेन मत करना हो। चलो ये दो भंग सिंपल थे, अब अगले जो दो हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बोलो। अभी ये दो ही भंग हुए हैं ना? हाँ, दो ही हुए, अभी दो हुए हैं। ये तो सिंपल वाले थे, आगे जो आने वाले हैं उसमें थोड़ी सी और बुद्धि लगेगी।